तुम्हारे वियोग में माँ यशोदा अत्यंत दुखी रहती है, हर समय तुम्हारी याद करती रहती है। बड़ा ही सुंदर भाव सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के लिए, राजन भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए। राजस्थान की एक बेटी थी जिसका नाम था कर्माबाई। पिताजी कहकर गए कि बेटी मैं घर से 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे ठाकुर का ध्यान रखना, मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। पहले उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोजन कराना, बाद में स्वयं पालना। कर्माबाई ने उसी प्रकार से जैसे पिताजी कहकर गए ठाकुर को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाई और फिर भोग बना करके भोग भी सन्मुख रख दिया। पिताजी जाते जाते ये कहकर गए कि बेटी जब तक मेरा कन्हैया भोग ना पाले तब तक तुम भोग मत पालेना, भोजन मत कर लेना। कर्माने जो थाली में मैंने भोग रखा है इसको समाप्त करेंगे, लेकिन भोग तो जो की तो ही रखा है। बापू मारो गाँव में गया जाने कद आवेगा, उनके भरोसे बैठो रहे वो तो भूखो ही मर जावेगो। खींचनो काल रावड़ी छाछ की, जिमे मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी छाछ की, जिमे मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी छाछ। हरी भर के लायर खींचनो ऊपर घी की बात की, जिमे मारो श्याम धड़ी बेटी छाछ की। मारो शाम गए जिमावे बेटी जात के, जिमावे बेटी जात के। कर्मा एक जाट जी की बेटी, छत्री वंश में कर्मा का जन्म था। बार बार मंदिर में छठी बार बार में बोलती भैया के राजे मेरे मोहन करनी बोलती भैया करनी बोलती। तुझे में तो जग में जीवूं, तुझे में तो जग में जीवूं, मानी न कोई लाट की, मानो न कोई लाट की। जिमे मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की, जिमे मारो श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। भोला भाला भक्ता तू, भोला भाला भक्ता तू। सावरिया करिया नाथ की, सावरिया करिया आठ की, जिमे मारो श्याम धड़ी जिमावे जात की। हरि हरि ऊपर की बात हुई, तो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जात।
जय जय। इसलिए भाव से जब कर्मा ने पुकारा कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि पिताजी कह कर गए हैं। तो देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवान। कर्म जब पिताजी आए तो सबसे पहले ठाकुर के बारे में पूछने लगे कि मेरे कन्हैया का ध्यान बेटी तुमने रखा कि नहीं रखा। कर्मा भाई ने कहा पिताजी तुम्हारा ठाकुर तो सारे भोजन खा जाए, हमारे काजे कुछ छोड़े ही नहीं, हम तो 4 दिन से भूखे रहे हैं। पिताजी ने विश्वास नहीं किया, बेटी ऐसा नहीं हो, ऐसे तुम्हारे पिताजी का भाव नहीं। कर्मा ने पिताजी से कहा कि पिताजी तुम्हारे सामने भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा भाव सहज रूप से नहीं है, परिपूर्णता से नहीं है। पिताजी ने कहा हे प्रभु हमारा जन्म ऐसे समझो जैसे एक गाय बछड़ा को जन्म देती है, और जब बछड़ा को जन्म देती है तो वही गाय उस बछड़ा के जन्म के समय जितनी अशुद्धियां होती हैं गाय अपने मुख से चाट चाट कर निर्मल बना देती है। ऐसे हम पर कृपा कीजिए जिससे हम निर्मल हो जाएं और तुम्हारे दर्शन साक्ष्य देखें। जब भाव से पिताजी ने भगवान को स्मरण किया तो कर्माबाई के लिए बेटी राजस्थान से पैदल चलकर और जगन्नाथपुरी पहुंची। जब जगन्नाथपुरी पहुंची वहां जाकर के शरण ले ली और शरण लेकर के जगन्नाथ भगवान का स्मरण करना और उनके लिए भोग लगाना, ये नित्य दिन का भाव बन गया कर्मा का। जगन्नाथ आइए श्रीनाथ आइए मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए श्रीनाथ आइए मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। श्रीनाथ आइए जगन्नाथ आइए श्रीनाथ आइए मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। प्रभुनाथ आइए हरि बोल। जगन्नाथ भगवान आए और कर्मा का भोग लगा जाए। एकादशी के दिन कर्मा भूल गई और अपनी खिचड़ी में चावल के दाने मिला दिए। जब चावल युक्त खिचड़ी बना करके और भगवान को पुकारा तो भगवान स्वयं आ गए और भोग पाकर चले गए, क्योंकि जैसे भोग पाया उसी समय पूजा तो भगवान अपने स्थान पर चले गए। और प्रतिमा से जब चावल का दाना देखा और इधर मंदिर के पास जगन्नाथ भगवान के समीप ही कर्माबाई चावल युक्त खिचड़ी बनाए हुए पात्रों को साफ करने में लगी हुई है। पुजारी ने कहा हे कर्मा तू भूल गई, आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन चावल नहीं बनाया जाता है। कर्मा ने कहा कि मेरा भोग तो मेरे जगन्नाथ ने पा लिया। मेरा भोग मेरे जगन्नाथ भगवान ने पा लिया।